हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे हाइब्रिडेशन नंबर कैसे निकाला जा सकता है। आज का टॉपिक है हाइब्रिडेशन नंबर। हाइब्रिडाइजेशन नंबर। हाइब्रिडाइजेशन नंबर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। हाइब्रिडेशन नंबर इज इक्वल टू हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज। देखते हैं इस फॉर्मूले को यूज कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, BCl3 हमें पता है बोरोन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 प्लस हमारे पास मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम बोला किसे जा सकता है कि जिनकी जियोमेट्री, जिनकी वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वैलेंसी जो 1 है, हम उसे मोनोवेलेंट एटम बोलते हैं। और क्लोरीन हमारा है मोनोवेलेंट एटम, वो है 3। हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, कोई मॉलिक्यूल में हमारे पास चार्ज नहीं है, मतलब 0। सिंप्लीफिकेशन देते हैं, हाफ इंटू 3 + 3 6 3 2। हमारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर आया BCl के लिए 3। ऐसे ही हम NH4+ इस मॉलिक्यूल में हमें चार्ज दिया गया है। हाइब्रिडेशन नंबर फाइंड करने के लिए हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, जो हमारे पास है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 प्लस जो हमारा हाइड्रोजन है वो हमारा मोनोवेलेंट एटम है और वो है 4। और हमें यदि प्लस चार्ज दिया है, हमें कोई मॉलिक्यूल में प्लस चार्ज दिया है, प्लस चार्ज का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसलिए -1 एक इलेक्ट्रॉन घुमाया है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन 3 + 5 8 4 × 2, मतलब इनका NH4 का हाइब्रिडेशन नंबर हुआ 4। थर्ड एग्जांपल, BF4-, इसमें भी चार्ज है। हमें पता है बोरोन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 प्लस हमारे पास मोनोवेलेंट एटम है 4 और माइनस चार्ज मीन्स 1। इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। हाफ इंटू 8, हमारे पास हाइब्रिडेशन नंबर आया 4 BF4- के लिए। ऐसे ही हम हाइब्रिडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से। अब हम ये फाइंड क्यों कर रहे हैं? हाइब्रिडेशन नंबर फाइंड कर हमें मिलेगा क्या? तो हाइब्रिडेशन नंबर पर से हम इतनी सारी चीजें डिराइव कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन नंबर से हमें मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगा। हाइब्रिडाइजेशन से हमें जियोमेट्री पता चलेगी। जियोमेट्री हमें पता है तो हमें उसका शेप पता चलेगा। शेप पता चलने से हम उनके बीच का बॉन्ड एंगल पता कर सकते हैं। मीन्स हाइब्रिडाइजेशन से हमें इतनी सारी चीजें मिल सकती है। हाइब्रिडाइजेशन पर से उनकी जियोमेट्री, उस पर से शेप, उस पर से बॉन्ड एंगल। ठीक है, इतना देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कौन से हाइब्रिडाइजेशन में उनकी जियोमेट्री क्या होती है, जियोमेट्री पर से उसका शेप क्या होता है, उन पर से उनका बॉन्ड एंगल क्या होता है।
एक टेबल बनाए, इसमें लिखे हाइब्रिडाइजेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, जियोमेट्री, इन्वॉल्व्ड ऑर्बिटल्स, बॉन्ड एंगल एंड एग्जाम्पल्स। ठीक है इतना। अगर हमारा हाइब्रिडेशन नंबर 2 है तो उनका हाइब्रिडेशन होगा sp, एक s और एक p, मतलब हमारा हाइब्रिडेशन नंबर है 2। sp हाइब्रिडाइज तो उनकी जियोमेट्री होगी लीनियर, और जो हाइब्रिडेशन sp है तो उसमें इन्वॉल्व ऑर्बिटल होगी हमारी एक s एंड दूसरी p, एक s और एक p। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री, और हम उसके एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल CO2, BeH2, इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री, जो ये रहा। हमारे पास हाइब्रिडेशन नंबर 3 है, उनका हाइब्रिडेशन होगा sp2। sp2 हाइब्रिडाइज जियोमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, और sp2 हाइब्रिडाइज में ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी एक s और एक px एंड py। अब हम कैसे बोल सकते हैं यहाँ px और py ऑर्बिटल ही यूज हुई है, हम pz क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमारी हमेशा लिख सकते हैं कि हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो हम pz है, pz हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, रेफरेंस एक्सिस है। उनके रेफरेंस में px एंड py दोनों sp2 हाइब्रिडाइज में पार्टिसिपेट करेंगे, और इनका बॉन्ड एंगल होगा, इनका शेप जियोमेट्री ऐसी होगी, कोई सेंट्रल एटम है उनके साथ 3 सराउंडिंग एटम इस तरह से जुड़े हुए होंगे, और ये तीनों भी प्लेनर में हो गए, एक ही प्लेन में हो गए, मतलब इनके बीच का बॉन्ड एंगल होगा 120, ये भी 120, ये भी 120, बॉन्ड एंगल है 120। इनके एग्जाम्पल BF3, BCl3, अगर हमारा हाइब्रिडेशन नंबर 4 है तो उनका हाइब्रिडेशन होगा sp3, ये केस 1 है। अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो उनकी जियोमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, और sp3 हाइब्रिडाइज में ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी एक s और तीनों p, p3, px, py एंड pz। टेट्राहेड्रल जियोमेट्री में बॉन्ड एंगल होता है 109.49 डिग्री, और इनके एग्जाम्पल फेमस है CH4, NH3, H2O, इन सभी की जियोमेट्री टेट्राहेड्रल है। अभी हम जियोमेट्री की बात कर रहे हैं, शेप और जियोमेट्री में थोड़ा सा डिफरेंट है, बट वो शेप कैसे निकाला जा सकता है वो हम VSEPR थियरी से पढ़ेंगे, पर अभी जियोमेट्री, इन सभी की जियोमेट्री है टेट्राहेड्रल। केस 2, यदि हमें sp2 या dsp2 हाइब्रिडेशन दिया गया है
तो इनकी जियोमेट्री होगी स्क्वायर प्लानर, और इनमें इन्वॉल्व हो गए ऑर्बिटल्स, एक s, 2p, और जब भी हम 2p की बात करेंगे तब px एंड py हो गए, px एंड py। और यहां जो d ऑर्बिटल यूज है वो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स के लिए d x² y² होगी। और स्क्वायर प्लानर की जियोमेट्री, कोई सेंट्रल एटम ए के साथ 4 एटम जुड़े हुए होंगे और ये चारों एटम एक ही प्लेन में होंगे, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर प्लानर। और BAB का जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री, सभी बॉन्ड एंगल एक जैसे हो गए, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर प्लानर। और इनके एग्जाम्पल निकल CN4 2-, कॉपर NH3 4 2+, ये हम डी ब्लॉक एलिमेंट, जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बट मेन ग्रुप एलिमेंट, मेन ग्रुप एटम, वो सभी जनरली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए एक कंडीशन है, इफ transition metal have D8 configuration with strong field ligand। यदि हमें कोई ट्रांजिशन मेटल दिया गया है और उनकी कॉन्फ़िगरेशन है D8 और उनके साथ जुड़ा हुआ कोई ये साइड एटम, सराउंडिंग एटम, जिसे हम लिगेंड बोलते हैं, यदि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है फिर वो स्क्वायर प्लानर जियोमेट्री ही बनाएगा, वो टेट्राहेड्रल नहीं बना सकता। ठीक है, यहाँ पर निकल ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और निकल +2 D8 कॉन्फ़िगरेशन है, और उनके साथ जो लिगेंड जुड़ा हुआ है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। मीन्स ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल नहीं बन सकता, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा स्क्वायर प्लानर जियोमेट्री। ठीक है इतना। यदि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन नंबर 5 दिया है, उनमें भी 2 केस है। फर्स्ट sp3d, हाइब्रिडाइजेशन है हमारा sp3d, और उनकी जियोमेट्री होगी TBP, जिसे हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हमारे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और जियोमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो उनमें इन्वॉल्व ऑर्बिटल हो गए एक s और यहां पर तीनों p, px, py एंड pz। बट TBP जियोमेट्री में जो हमारी d ऑर्बिटल है वो होगी dz²। और इनकी जियोमेट्री, इनका शेप, कोई सेंट्रल एटम A है, उनके सराउंडिंग में 3 एटम, जिसे हम बोलते हैं ना ट्राइगोनल, ये है ट्राइगोनल। और 2 इसे एक्सियल, 3 इक्विटोरियल बॉन्ड हो गए और 2 एक्सियल बॉन्ड हो गए। ये हमारा ट्राइगोनल, ये एक पिरामिड और ये दूसरा, इसे हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
जो ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है BAB, उनके बीच का बॉन्ड एंगल होगा 120, इसमें बॉन्ड एंगल होगा 120। कि कोई सेंट्रल एटम है, उनके साथ एक B, दूसरा आपके ओर, तीसरा मेरी ओर, ये तीनों ट्राइगोनल प्लेनर शेप में हो गए, और चौथा अबव द प्लेन एंड 5 बिलो द प्लेन। ये ट्राइगोनल प्लेन, ये अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। ये B, ये A और ये B, इनके बीच का एंगल होगा 120 डिग्री। ये एक्सियल बॉन्ड वाला B, ये सेंट्रल एटम, और ये B जो एक ऊपर है, ये सेंट्रल है, इनके बीच का बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री, ये वाला। तो इसमें 120 डिग्री, 90 डिग्री। फिर ये एक्सियल B, A एंड B, इनके बीच का बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। TBP जियोमेट्री में 3 बॉन्ड एंगल होते हैं, 90, 120, 180। और इनके एग्जाम्पल PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, इतना। दूसरा केस हमारे पास हाइब्रिडेशन नंबर 5 ही है, ये पहला। दूसरा, जिनका भी हाइब्रिडेशन नंबर DsP3 या sp3d है, दोनों का हाइब्रिडेशन नंबर सेम है, इधर भी DsP3 या sp3d, बट इनकी जियोमेट्री होगी स्क्वायर पिरामिडल। इनमें इन्वॉल्व ऑर्बिटल हो गए, एक S, 3p, px, py एंड pz। बट यहां पर जो d यूज होगी वो d होगी dx² - y²। केस 1 में हमने जो d देखी थी वो थी dz², यहां पर d होगी dx² - y², जिनकी वजह से इनकी जियोमेट्री चेंज है। इनकी जियोमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और यदि dx² - y² जियोमेट्री यूज होती, d ऑर्बिटल यूज है, तो इनकी जियोमेट्री होगी स्क्वायर पिरामिडल। इनके बीच का बॉन्ड एंगल, पहले इनकी जियोमेट्री A, B, B, B एंड B, ये जो 4 B है वो एक ही प्लेन में हो गए, और ये सेंट्रल मेटल से जुड़े हुए हो गए। और 5वां अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन है। ये चारों B के बीच के, ये चारों 1, 2, 3, 4 वो बॉन्ड एंगल बनाएंगे 90 डिग्री। और जो अबव द प्लेन है, ये BAB, ये भी बनाएंगे 90 डिग्री। मतलब यहाँ जितना भी बॉन्ड है, जितने भी बॉन्ड एंगल है BAB, वो हो गए सभी 90 डिग्री। बट ये ट्रांस वाले BAB, ये हो गए 180 डिग्री, यहाँ पर 90 एंड 180 डिग्री। इनके एग्जाम्पल है SbPH5, BiPH5, एंटीमनी एंड बिस्मथ। बट हम कब TBP जियोमेट्री यूज करेंगे और कब स्क्वायर पिरामिडल जियोमेट्री यूज करेंगे, उनके लिए कंडीशन है इफ सेंट्रल मेटल आयन या एटम
हैव लार्ज इन साइज। यदि हमारा सेंट्रल एटम है या कोई आयन है या कोई मेटल है, उनकी साइज लार्ज है। एंड दूसरा, हियर एब्सेंट ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम और मेटल। हमारे पास जो सेंट्रल एटम है या मेटल है, उनके पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए और इनका साइज बड़ा है, फिर 110% इनकी जियोमेट्री होगी स्क्वायर पिरामिडल। यदि हमारे पास सेंट्रल एटम है, उनका साइज स्मॉल है, तो उनकी जियोमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। हम देख सकते हैं फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। टीबीपी जियोमेट्री में जो सेंट्रल एटम है वो हमारे पास है फॉस्फोरस, जिनकी साइज एंटीमनी एंड बिस्मथ के कंपैरिजन में स्मॉल है, और इनकी कंपैरिजन में इन दोनों की साइज लार्ज है। यदि मेटल या सेंट्रल एटम की साइज लार्ज है, फिर वो हमारी जियोमेट्री होगी स्क्वायर पिरामिडल। यहाँ दोनों मेटल की साइज है लार्ज। ठीक है, इतना। आगे देखते हैं। हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हमें हाइब्रिडेशन मिलेगा sp3d2 और d2sp3, कोई भी हो सकता है। और d2sp3 या sp3d2 हाइब्रिडेशन है, हमारी जियोमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री में इनवॉल्व ऑर्बिटल हो गए, एक तो s, तीनों p, px, py एंड pz, और हमारे पास 2d है। और जब कभी हमें 2d दी गए हो, तब हम यूज करेंगे dx² y² एंड dz²। इनके बीच इनकी जियोमेट्री, हमारे पास कोई सेंट्रल एटम है, उनके साथ 4 लिगेंड जो एक प्लेन में है, जिनमें से 2 आपकी ओर है और 2 आपसे दूर है, और एक ऊपर एक नीचे। ये हो गई हमारी जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल। इन सभी का बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा, प्लस ये बी, ए और बी, इनका बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। इनमें 2 टाइप के बॉन्ड एंगल है, 90 एंड 180 डिग्री। इनके एग्जाम्पल SF6, FeCN6 4-। हमारे पास हाइब्रिडेशन नंबर 6 है, ये केस 1। यदि हाइब्रिडेशन SD5 है, फिर इनकी जियोमेट्री ट्राइगोनल प्रिज्म होगी। यहां भी हाइब्रिडेशन नंबर हमारा 6 ही था, इनकी जियोमेट्री था ऑक्टाहेड्रल, तब हाइब्रिडेशन थी हमारी sp3d2। यदि हमारी हाइब्रिडेशन
SD5 है, फिर इनकी जियोमेट्री होगी ट्राइगोनल प्रिज्म। यहां पर इन्वॉल्व ऑर्बिटल एक S और 5 D है, dxy, dyz, dzx, dx2-y² एंड dz²। इनकी जियोमेट्री हम कैसे बता सकते हैं? ये प्रिज्म जैसा शेप दिख रहा है, बट ये है ट्राइगोनल, जिसे हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्रिज्म। यहां बीच में कोई सेंट्रल एटम है, उनके साथ 6 लिगैंड इस तरह जुड़े हुए होंगे। इस जियोमेट्री को हम बोलेंगे ट्राइगोनल प्रिज्म। इनके एग्जाम्पल W टंगस्टन, Me6 मोलिब्डेनम, Me6 टेंटेनम, Me6 माइनस जर्कोनियम, Me6 2 माइनस। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कब हम ऑक्टाइडल जियोमेट्री यूज करें और कब हम ट्राइगोनल प्रिज्म? इनके लिए एक कंडीशन है, इफ मेटल आयन हैव हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यदि मेटल आयन के पास ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, +4, +5, +6, और उनके साथ जुड़ा हुआ सराउंडिंग एटम जिसे हम बोलते हैं लिगेंड, यदि वो मिथाइल है, फिर इनकी जियोमेट्री होगी ट्राइगोनल प्रिज्म। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट लो है तो उनकी जियोमेट्री होगी ऑक्टाइडल। ठीक है इतना? हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन नंबर 7 है, तो उनका हाइब्रिडेशन होगा sp3d3 और उनकी जियोमेट्री होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसमें इन्वॉल्व ऑर्बिटल एक s 3p, px, py एंड pz और 3 d दी गए हुए, जिनमें से d x2-y² एंड d z² एंड d xy, ये 3 d यूज हो गए। इनकी जियोमेट्री pbp, जिसे हम बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये हमारा सेंट्रल एटम AB7, ये 5B जो एक प्लेन में हो गए और इनके साथ जुड़े हुए हो गए, ये प्लेनर। और एक एटम अबोव द प्लेन होगा और दूसरा बिलो द प्लेन। ये जियोमेट्री है पीबीबी। ये BAB, इनके बीच का बॉन्ड एंगल होगा 72 डिग्री एंड BAB, इनके बीच का बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। 72, 180 एंड ये भी A एंड B
इनके बीच का बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री। इनमें भी 3 बॉन्ड एंगल दिखाई देंगे, 72, 90 एंड 180। इनके एग्जाम्पल है IF7, NBF7 3-। ये एग्जाम्पल का हमें हाइब्रिडाइजेशन नंबर चाहिए, तो हमारे पास इक्वेशन था हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, जो हमारे पास है आयोडीन, और हमें पता है आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। मोनोवैलेंट एटम जो फ्लोरीन है वो भी हमारे पास है 7, 7 + 7 14, सिंप्लीफिकेशन 7। इनसे हमें पता चलता है हमारा हाइब्रिडेशन नंबर है 7, जिनका हाइब्रिडेशन है sp3d3, जिनकी जियोमेट्री है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, जिसे हम पीबीपी बोलते हैं। उनमें इन्वॉल्व ऑर्बिटल्स एक s, px, py एंड pz। और जब भी 3D यूज करने के लिए आपको 3D यूज, कभी भी 3D यूज करने हैं, आप ये 3D यूज कर सकते हैं। इनके बीच का बॉन्ड एंगल है 72, 90 एंड 180। ठीक है, इतना। अस्तु।